फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन आयुर्वेद हर्बल केयर यूट्यूब चैनल। और जैसे कि सर्दियों का मौसम आ चुका है, विंटर का मौसम आ चुका है, तो ऐसे में हम सभी लोग जनरली अपने स्किन से, त्वचा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, जैसे कि ड्राई स्किन का होना, ग्लो का चला जाना, स्किन का ब्लैक होना स्टार्ट हो जाना, तो रूखी और बेचैन त्वचा हो जाती है हम लोगों की। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली इस विंटर सीज़न के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कुछ आपको ख़ास बातें बताऊंगी, साथ ही आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे भी बताऊंगी जिन्हें अपना करके आप अपनी स्किन को ग्लो दे सकते हैं, दमकेगी आपकी त्वचा। और साथ ही मैं आपको और भी यहाँ पे कुछ अच्छी बातें बताऊंगी जिन्हें आप अगर इस विंटर सीज़न में अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अपने स्किन के लिए, अपने फेस के लिए, अपने ग्लो के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मगर वहीं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, इस विंटर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगी मैं आप लोगों के लिए। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, रूखी और बेजान त्वचा, सर्दियाँ शुरू होते ही लोग इस तरह की स्किन प्रॉब्लम से परेशान होते दिखाई देते हैं। कई तरह के मॉइस्चराइज़र, बॉडी लोशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर सर्दियों में स्किन को इतनी केयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मॉइस्चराइज़र और बॉडी लोशन के अलावा भी ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने इन बताए हुए विंटर ब्यूटी टिप्स को अच्छे से फॉलो किया तो हर कोई आपसे पूछेगा कि आखिर आपकी इस जवां त्वचा का राज क्या है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए कुछ खास बातें, यानी कुछ स्किन केयर टिप्स की बात करने वाले हैं। सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको। ये बॉडी लोशन से लेकर के स्किन केयर क्रीम, मॉइस्चराइज़र आदि के रूप में उपलब्ध हैं। कुछ प्रोडक्ट स्किन टाइप के हिसाब के भी मिलने लगे हैं। यह बल्कि बाकी प्रोडक्ट के मुताबिक ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। आप इन्हें इस्तेमाल करें या ना करें, यह आप पर निर्भर करता है। लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने जा रही हूँ और इन्हें ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्किन की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। नंबर 1, आपको अपने आहार को देखना है। हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा हमेशा जवान दिखाई दे। लोग इसके लिए कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन त्वचा की सुंदरता सिर्फ बाहर से नहीं, उसके लिए भीतर से भी पोषण जरूरी है। जी हाँ, आपका खान पान जितना हेल्दी होगा उतना ही आपकी त्वचा भी दमकेगी। इसका ख्याल हमें फलों से लेकर सब्जियां और अन्य खान पान में रखना होगा। ऐसे फलों को अपनी डाइट में शामिल करना होगा जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। सर्दियों के मौसम में खास तौर पर हरी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करना होगा। इससे आपको शरीर के लिए कई जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। पालक, मेथी, बथुआ, सरसों कुछ ऐसी हरी सब्जियां हैं जो सर्दियों के मौसम में आसानी से आपको मिल जाती हैं। वसा यानी फैट भी हमारी त्वचा के लिए एक ज़रूरी पोषक तत्व है। सर्दियों के मौसम में यह हमारी त्वचा में नमी बनाए रखता है, इसलिए खाने में हेल्दी फैट वाली चीज़ें जैसे मछली, सीड्स और नट्स जैसे मूंगफली, बादाम आदि को आप शामिल कर सकते हैं। नंबर 2, मॉइस्चराइज़र करना ना भूलें। सर्दियों और इस मौसम में होने वाला प्रदूषण हमारी त्वचा से नमी को सोख लेते हैं। इससे जो त्वचा है वो बेजान हो जाती है, रूखी हो जाती है और उस पर सफ़ेद पैचेस निकल आते हैं। ऐसे में त्वचा को आर्टिफिशियल तरीके से नमी प्रदान करने की ज़रूरत पड़ती है। यह बॉडी लोशन, मॉइस्चराइज़र, क्रीम के तौर पर मार्केट में है। नंबर 3, तेल थेरेपी। तेल हमारी त्वचा के लिए ज़रूरी है। सर्दियों में इसका इस्तेमाल त्वचा को नमी प्रदान करता है। सर्दियों में वैसे ही त्वचा ड्राई हो जाती है और उस पर हमारी कुछ आदतें भी त्वचा पर असर डालती हैं। जैसे इन दिनों में लोग नहाते वक्त ज़्यादा तेज गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। तेज गर्म पानी नहाने से हमारे सिर की त्वचा ड्राई होती है, जिससे डैंड्रफ की परेशानी बढ़ती है और शरीर की त्वचा पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए नहाने के तुरंत बाद तेल से शरीर की मालिश ज़रूरी है। इसके लिए फेस ऑयल जैसे नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल आदि का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फेस ऑयल में फिलिनॉल्स एसिड और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये हमारी त्वचा की चमक को बनाए रखते हैं। सरसों के तेल और बादाम के तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इन्हें सिर के बालों के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4, लिप केयर, होठों की देखभाल भी ज़रूरी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे होंठ हमारी त्वचा के मुकाबले 10 गुना तेज़ी से ड्राई होते हैं। सर्दियों में शरीर का ज़्यादातर हिस्सा ढका रहता है, लेकिन हमारे होंठ नहीं।
इसलिए त्वचा में सबसे संवेदनशील होंठों की त्वचा होती है। यह शरीर की बाकी त्वचा के मुकाबले ज़्यादा पतली होती है, इसलिए इसे देखभाल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। ठंडी और रूखी हवाएं और गर्म हवाएं हमारे होंठों की त्वचा को नुकसान पहुंचाने के साथ ही इसे सख्त बना देते हैं। अगर इनका ख्याल ना रखा जाए तो होंठ फट जाते हैं, जो किसी के लिए भी एक पीड़ादायक स्थिति होती है। सर्दियां क्या, किसी के मौसम में भी होंठों की देखभाल की विशेष ज़रूरत होती है और आपको यह ख्याल रखना चाहिए। नंबर 5, लिप बाम। लिप बाम होंठों पर एक लेयर बना देते हैं और होंठों को नमी प्रदान करते हैं। मार्केट में अनेक ब्रांड के लिप्स बाम मौजूद हैं, लेकिन इन्हें खरीदने से पहले इसे बनाने में इस्तेमाल हुए उत्पादों पर आपको गौर करना होगा। लिप बाम वैक्स आधारित इंग्रेडिएंट की मदद से बनाए जाते हैं और इन्हें बनाने में मोम, कपूर और कई तरह की कुछ दवाइयों का भी इस्तेमाल होता है। कुछ लिप बाम होंठों को तुरंत फायदा और त्वचा को पोषण देते हैं, लेकिन लंबे वक्त तक इन्हें इस्तेमाल करने से आपके होंठ ड्राई हो जाते हैं। ऐसा इन लिप बाम को बनाने में इस्तेमाल किए गए कपूर, फिटकरी, सैलिसिलिक एसिड और मेथनॉल आदि की वजह से होता है। लिप बाम खरीदते वक्त ऐसी लिप बाम को चुनें जिसे मोम, कोकोआ, मक्खन आदि के इस्तेमाल से बनाया गया हो। नंबर 6, बालों की देखभाल। सर्दियों में बालों की देखभाल की भी विशेष ज़रूरत होती है। इन दिनों डैंड्रफ की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है और डैंड्रफ बढ़ जाने पर बाल टूटने लगते हैं और बालों की ग्रोथ पर भी असर होता है। बालों की देखभाल के लिए तेल से मसाज बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप जैतून यानी ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि तेल बालों की जड़ों पर लगे। अगर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो सरसों के तेल में 1 चम्मच नींबू का रस अच्छे से मिलाकर उसे बालों की जड़ों में लगाएं। फिर 1 से 1.5 घंटे के बाद सिर को माइल्ड शैम्पू से अच्छी तरह धो लें। सुबह की धूप में बालों को आप ज़रूर सुखाएं और गीले बालों में आपको कंघी नहीं करना है। तो इन कुछ खास बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे इस विंटर सीजन में तो डेफिनेटली आपकी स्किन ग्लो करेगी और आपकी स्किन रूखी बेजान नहीं नज़र आएगी। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए कुछ होम रेमेडीज़, घरेलू उपाय, और साथ ही उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए कुछ और स्पेशल विंटर टिप्स। सो दोस्तों, वो वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग फ्रेंड्स।